नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एसएल सक्सेस क्लास। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 की थर्ड यूनिट जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे रिलेटेड वीडियो हमने पिछली क्लास में भी डाली थी। तो आज हम इसमें आपके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए कैसे सॉल्व करना है। तो हमें जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। तो इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, माना सेब का मूल्य, क्या मानेंगे, माना सेब का मूल्य हमने मान लिया है x रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह दूसरी वस्तु क्या थी, अंगूर। तो माना अंगूर का मूल्य बराबर है आपका, हमने इसमें मान लिया y रुपये। अब जैसा कि हमें दिया गया है उसने 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर खरीदे हैं, टोटल वैल्यू है आपकी 160 रुपये। तो क्या बनेगा, 2 किलोग्राम तो उसने सेब खरीदे तो 2 के साथ x हो जाएगा, और 1 किलोग्राम उसने अंगूर खरीदे तो यानी 1 इंटू वाई वाई, और कुल मिला के उसने खर्च किया है 160 रुपये। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरह से उसने अब 4 किलोग्राम सेब खरीदे हैं तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 किलोग्राम इस बार उसने क्या खरीदा है, अंगूर खरीदे हैं। तो प्राइस हो गया फ्रेंड्स 300 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4x 2y और 300 तीनों वैल्यू में क्या है, 2 कॉमन आ सकता है। तो जो कॉमन आएगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो इसमें से 2 कॉमन आ जाता है तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, इसमें से 2 कॉमन तो यहाँ y बचेगा, और ये बचा आपका 150। ये बना दिया हमने इक्वेशन 2। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है ज्यामितीय रूप से। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास, पहली इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें x और y। तो जैसा कि फर्स्ट आपकी इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस वाई इक्वल 160। इसमें हम y की वैल्यू को मान लो 10 रख देते हैं, y इक्वल 10 रख लेते हैं। तो जहाँ y आ रहा है, यदि हम यहाँ पे 10 रख दें तो वैल्यू क्या बनेगी, 2x प्लस 10 इक्वल 160। देन 2x इक्वल 160 माइनस 10, इट मीन्स 2x इक्वल 150। x इक्वल, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 2। तो ये हो गया आपका 75। तो x की वैल्यू आपने क्या रखी थी, x की वैल्यू आपके पास 75 है, और y की वैल्यू आपने क्या पुट की थी यहाँ पे 10। अब इसी इक्वेशन में एक और वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करें इस बार हम x की वैल्यू रख देते हैं। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे 10 रखते हैं तो यहाँ पे x आ रहा है, हम क्या रखने वाले हैं 10। 2 इंटू 10 प्लस वाई इक्वल 160। तो 20 प्लस वाई इक्वल 160। देन y इक्वल 160 माइनस 20, y इक्वल 140। तो ये वैल्यू y की आ गई। इस बार x की वैल्यू क्या रखी है आपने 10, तो y की वैल्यू क्या होगी 140। तो जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन में दो वैल्यू निकाली थी, अब दूसरी इक्वेशन से भी दो वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें दूसरी इक्वेशन दिखा दे, 2x प्लस वाई इक्वल 150। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू या y की वैल्यू। तो इसमें हम y की वैल्यू यदि मान लेते हैं, सपोज करो कि y का मान हम यहाँ पे इस बार 20 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं 20, तो y की वैल्यू 20 रखने पर, तो जहाँ y आ रहा है इस इक्वेशन में हम वहाँ वैल्यू 20 पुट कर देंगे तो वैल्यू होगी 150 के इक्वल। देन 2x इक्वल हो जाएगा 150 माइनस 20, तो 2x इक्वल हो जाएगा 130। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 अपॉन 2, इट मीन 65। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या आई है 65, जबकि हमने y की वैल्यू क्या रखी थी 20। इसी तरह से अभी क्या करना है, इस बार हम x की वैल्यू मान लेते हैं। सपोज करें इस बार यदि हम x की वैल्यू 30 मान लें, तो जहाँ इक्वेशन है यहाँ x की जगह पे 30 रख दो। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 प्लस वाई इक्वल 150। 2 इंटू 30 60 प्लस वाई इक्वल 150। देन y इक्वल 150 माइनस 60, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 90। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। x की वैल्यू हमने क्या मानी थी
30, तो y की वैल्यू क्या आ गई 90। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें अब क्या करना है, ऐसा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमें दो वैल्यू पहले से ही गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या 75, तो ये x एक्सिस है, इस पे यदि हम 75 चले, यानी 70 और 80 के बीच में 75 वाला पॉइंट यहाँ पे है। और y की वैल्यू कितनी है 10, तो इसकी सीक्वेंस में और ये 10, यानी इसे हम रख देंगे यहाँ पे। ये x एक्सिस पे 75 हो गया और y पे कितना हो गया 10, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। इसी तरह से x पे यदि हम 10 लेते हैं तो y पे क्या 140, देन 140 आपका यहाँ पे मिला। तो हमें क्या करना है, स्केल लेके एक सीधी लाइन खींच देनी फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना है, ये लाइन सीधी जानी चाहिए, इसे टच करते हुए जाएगी, ठीक। ये वाली एक्सिस को ये टच करते हुए निकल जाएगी। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 10 और 140। इसी तरह से इसके पॉइंट क्या थे आपके 75 और 10। इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, इसे ए दे दो, तो यहाँ पे बी। एज इट इज क्या करना, सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या 65, 65 वैल्यू कहाँ बनेगी फ्रेंड्स 60 और 70 के बीच में, यहाँ 65 है। और वाई एक्सिस पे कितना है 20, तो एक्स पे और ये वाई पे, इसकी सीध में हम इस पॉइंट को ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये डॉटेड जो हमने किया ये 65 और 20 को शो करता है। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे यदि हम 30 चलें और वाई पे कितना है 90, तो 30 की सीक्वेंस में 90 देखो कहाँ जाता है यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, स्केल लेनी है और ये पॉइंट को सीधा इसको मिला देना। तो फ्रेंड्स ये दोनों लाइंस आप देख रहे हैं, हमने दोनों लाइंस को इस पर शो कर दिया। जो कोऑर्डिनेट थे उन्हें कुछ भी नाम दे दो, जैसे बी था तो यहाँ सी, और सी कोऑर्डिनेट क्या थे, इसके कोऑर्डिनेट थे 65 और 20। एज इट इज इसके पॉइंट्स क्या थे आपके, इसके पॉइंट्स थे 30 और 90। आप चाहें तो दोनों लाइन्स की इक्वेशन जो आपने बनाई थी वो वैल्यूएशन इसमें रख सकते हैं। फर्स्ट की क्या थी यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल 160, और सेकेंड की क्या थी यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल 150।